तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 60 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सब्जेक्ट का एक पार्ट 50 क्वेश्चन का ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस पार्ट में भी मैं आपको 60 न्यू इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में से आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप इसका पहला पार्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी बैजरिंग जो को कहा जाता है कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। और एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक को जो फादर माना जाता है वो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का माना जाता है। बाकी एग्रीकल्चरल यानी कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक माना जाता है वो बैजरिंग को माना जाता है। उन्होंने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और वायरस पर काम किया। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकिया किससे जुड़ा है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन लेग्यूम्स यानी एक्टिनोराइजल प्लांट्स यानी गैर दलहन फसलें। फ्रैंक ये एक्टिनोमाइसीट्स है जो ओल्डर जैसे पौधों में सिम्बायोसिस करता है। अगला क्वेश्चन है, अजोला एनाबीना सहजीवन किस में उपयोग होता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइस फील्ड यानी धान के खेत में। अजोला एनाबीना जो सहजीवन पाया जाता है वो धान के खेत में पाया जाता है। अजोला फर्न के अंदर एनाबीना साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक पर्यावरण मित्र क्यों है, यानी बायो फर्टिलाइजर्स इको फ्रेंडली क्यों है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं, डू नॉट पोल्यूट प्रदूषण भी नहीं करते हैं, और चीप सोर्स यानी सस्ता स्रोत हैं। तो इन तीनों कारणों से ही जैव उर्वरक पर्यावरण के मित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर ऑक्सीडाइज करने वाला जीवाणु कौन है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, थायोबैसिलस। थायोबैसिलस सल्फर को सल्फेट में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला खोजा गया विषाणु कौन था। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमबी। बेंजरिक ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक का सहजीवन क्या कहलाता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। यानी शैवाल और कवक का जो सहजीवन कहलाता है उसे कहते हैं लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, यानी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर कौन है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इजिप्टोबैक्टर। इजिप्टोबैक्टर जो होता है वो स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजनेज एंजाइम किससे निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन से निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, एंडोफाइट्स कहाँ रहते हैं। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनसाइड प्लांट टिश्यू यानी पौधों के ऊतकों के भीतर। यानी एंडोफाइट्स जो होते हैं वो पौधों के ऊतकों के भीतर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पिरुलिना क्या है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइनोबैक्टीरिया। स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच एल्गी है जिसे सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहली प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन। यह सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा थी। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज किसे संक्रमित करता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स क्या है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेनिफिशियल माइक्रोब्स यानी लाभकारी सूक्ष्म जीवन। लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है और यह एक बेनिफिशियल यानी लाभकारी सूक्ष्म जीव है। अगला क्वेश्चन है, एस्परजिलस नाइजर का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक एसिड। यानी एस्परजिलस जो नाइजर का उपयोग होता है वो सिट्रस एसिड के उत्पादन में होता है। अगला क्वेश्चन है, दही
दूध को दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर है लैक्टोबैसिलस। दूध को दही बनाने वाला जो जीवाणु होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। अगला क्वेश्चन है राइजोस्फीयर क्या है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सोइल अराउंड रूट्स, यानी जड़ों के चारों ओर की मिट्टी। जड़ों के चारों ओर की जो मिट्टी होती है उसे हम राइजोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जड़ों के साथ सहजीवी कवक को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी माइकोराइजा, यानी जड़ों के साथ जो सहजीवी कवक पाया जाता है उसे माइकोराइजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को और क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? यानी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पेप्टिडोग्लाइकेन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पेप्टिडोग्लाइकेन। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक मुख्य रूप से किससे सुधारते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सोइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरकता। बायो फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के लिए उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है सिम्बायोटिक की कोलोराइड जड़ों में कौन सा सहजीवी साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नॉस्टॉक। साइकस प्लांट में नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोसिस करता है। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा पौधे में किसका अवशोषण सुधारता है? यानी माइकोराइजा जो होता है वो पौधों में किसका अवशोषण सुधारता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस। फंगल हाइफे सोइल से फास्फोरस अपटेक बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरका यानी एसिटिक एसिड बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एसिटोबैक्टर एसिटी, यानी एसिटोबैक्टर एसिटी जो जीवाणु होता है वो सिरका यानी एसिटिक एसिड बनाने वाला जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड सूक्ष्मजीव कौन था? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ई कोलाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स ई कोलाई पर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजनेस एंजाइम। अगला क्वेश्चन है अमोनिफिकेशन के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन से हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बैसिलस स्यूडोमोनास। ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स और फिर अमोनिया में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों में प्रतिरोध की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग। उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम फंगस बैक्टीरिया को मारता है। अगला क्वेश्चन है जड़ों और कवक का सहजीवन लाभकारी क्यों है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। यानी जड़ों और कवक का जो सहजीवन होता है वो पोषक तत्व अवशोषण भी करता है, जल अवशोषण भी करता है और डिसीज रेजिस्टेंट यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। तो जड़ों और कवक के सहजीवन इन तीनों कारणों से ही लाभकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्टिनोमाइसिट्स किससे मिलते जुलते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फंजाई यानी कवक। यानी एक्टिनोमाइसिस जो होते हैं वो कवक से मिलते जुलते हैं। इनका माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये क्वेश्चंस मैं आपको जो करवा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप लोगों को परीक्षा में इससे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन है स्पिरुलिना किसमें समृद्ध है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। इसे सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बियर का उत्पादन किसके द्वारा किण्वन से होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। अगला क्वेश्चन है पीसीआर में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी टैग पॉलीमरेज। यानी पीसीआर में जो एंजाइम प्रयुक्त होता है वो टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्रयोग होता है। यह थर्मस एक्वाटिक्स बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए विनोग्राड्स्की। अगला क्वेश्चन है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का टॉक्सिन किसे मारता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इंसेक्ट यानी बीटी टॉक्सिन कीड़ों की आंत को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला खोजा गया विषाणु कौन सा था? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी टीएम यानी टोबैकोमोजिक वायरस।
ये जो वायरस था सबसे पहले खोजा गया विषाणु था। इसे 1892 में इवानोस्की ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स शब्द सबसे पहले किसने दिया, यानी एंटीबायोटिक्स शब्द किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलमैन बैक्समैन। उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्परजिलस नाइगर। अगला क्वेश्चन है धान के लिए प्रमुख जैव उर्वरक कौन सा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजोला प्लस एनाबीना। सिम्बायोसिस धान में नाइट्रोजन फिक्स करता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए को किससे रंगा जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथिडियम ब्रोमाइड, यानी डीएनए को एथिडियम ब्रोमाइड से रंगा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु किस रंग से रंगते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉयलेट यानी बैंगनी। उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है ग्राम नेगेटिव जीवाणु किस रंग से रंगते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल यानी रेड। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव संवर्धन में प्रयुक्त अगर किससे प्राप्त होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेड एल्गी यानी लाल शैवाल। सूक्ष्म जीव संवर्धन में प्रयुक्त अगर जो होता है वो लाल शैवाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के जनक कौन है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेइजेरिंग, यानी बायोलॉजी के जनक बेइजेरिंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मजीव, यानी बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दूध को दही में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है फाइगोसाइटोसिस यानी फाइगोसाइटोसिस की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एली मैचनिकॉफ। फाइगोसाइटोसिस की खोज एली मैचनिकॉफ ने की थी। अगला क्वेश्चन है फ्यूजेरियम रोग के विरुद्ध कौन सा जैव नियंत्रण प्रयोग होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्राइकोडर्मा, यानी फ्यूजेरियम रोग जनक के विरुद्ध जो होता है वो ट्राइकोडर्मा जैव नियंत्रक प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच को बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं में प्रयुक्त सामान्य जैव उर्वरक कौन सा है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एजिटोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी, इंसेक्ट पेस्ट यानी कीट। बीटी कपास जो होता है वो कीट के प्रति प्रतिरोधी होता है। अगला क्वेश्चन है राइजोपूज किस प्रकार का प्रजनन करता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पोरेंजियोस्पोर, यानी राइजोपूज जो होता है वो स्पोरेंजियोस्पोर का प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट किस समूह का है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फंजाई, यानी ईस्ट जो होता है वो फंजाई समूह का होता है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया में डीएनए प्रतिकृति कैसी होती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेमी कंजर्वेटिव यानी अर्ध संरक्षी। बैक्टीरिया में डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव होती है। अगला क्वेश्चन है दलहनों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉट जीन, यानी दलहनी में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नॉट जीन्स की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिफिकेशन एक है, यानी नाइट्रिफिकेशन क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरोबिक प्रोसेस, यानी नाइट्रिफिकेशन जो है वो एक वायवीय प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ई कोलाई, यानी इंसुलिन का उत्पादन ई कोलाई सूक्ष्मजीव के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बायो फर्टिलाइजर रिड्यूजन जैव उर्वरक किससे कम करते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, केमिकल फर्टिलाइजर यूज, यानी जैव उर्वरक जो होते हैं वो रासायनिक उर्वरक का कम प्रयोग करते हैं, यानी रासायनिक उर्वरकों को कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में
कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियंस। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में जो बैक्टीरिया प्रयोग होता है वो उसे कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। पौधों की क्राउन गॉल बीमारी यानी प्लांट डिजीज क्राउन गॉल किससे होती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। यानी पौधों की जो क्राउन गॉल बीमारी होती है वो होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु से। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना। और आप लोगों को अगर इस वीडियो से ज़रा भी परीक्षा में हेल्प मिले, अगर इस वीडियो से आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।